एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी ज़मीन बहुत छोटी थी, फिर भी वह सुबह से शाम तक मेहनत करता। उसकी पत्नी सीता घर संभालती और दो छोटे बच्चे राजू और रानी स्कूल जाते। परिवार किसी तरह गुजारा कर लेता था, लेकिन किस्मत ने एक दिन उन्हें मुसीबत में डाल दिया। उस साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेतों में फसल सूखकर राख हो गई। अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। घर में चूल्हा नहीं जल रहा था। बच्चे भूख से रोने लगे। रामू दिन रात सोचता रहता, अब क्या करूं? कर्जदारों के पास भी कुछ नहीं बचा। गांव के पास घना जंगल था। वहां बहुत सी सूखी लकड़ियां पड़ी रहती थीं। गांव वाले चुपके चुपके लकड़ी ले आते और बाजार में बेच देते। लेकिन जंगल का मालिक एक बड़ा दयालु लेकिन सख्त शेर था। उसने साफ ऐलान कर रखा था, जो भी बिना इजाज़त लकड़ी लेगा या पेड़ काटेगा, उसे सज़ा मिलेगी। रामू ने कभी चोरी नहीं की थी, लेकिन उस रात बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर उसका दिल टूट गया। उसने सीता से कहा, मुझे जाना ही पड़ेगा। सिर्फ सूखी लकड़ियाँ उठा लाऊंगा, कोई पेड़ नहीं काटूंगा। रात के अंधेरे में रामू जंगल में घुसा। डर से उसका दिल धड़क रहा था। उसने जल्दी जल्दी कुछ टहनियाँ और सूखी लकड़ियाँ बोरी में भरीं। जैसे ही वह लौटने लगा, अचानक ज़मीन हिली और एक जोरदार दहाड़ गूंजी। सामने शेर खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। रुक, शेर गर्जा, तू कौन है? क्या तुझे मेरे नियम का पता नहीं? रामू डर के मारे जमीन पर बैठ गया। उसने हाथ जोड़ लिए और कांपते स्वर में कहा, महाराज, मैं रामू हूँ, गांव का गरीब किसान। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। फसल बर्बाद हो गई। मैंने सिर्फ वही लकड़ियाँ ली हैं जो ज़मीन पर पड़ी थीं। मैंने कोई जीवित पेड़ नहीं काटा। मुझे माफ़ कर दीजिए। शेर ने रामू को ध्यान से देखा। फिर बोला, बोरी खोल। रामू ने बोरी खोली। उसमें सिर्फ सूखी टहनियाँ थीं, कोई हरी डाल नहीं। शेर ने पूछा, तूने सच बोला? हाँ महाराज, मैंने झूठ नहीं बोला। मैं चोरी नहीं करना चाहता था, बस बच्चों की भूख मिटानी थी। शेर कुछ देर चुप रहा। फिर उसकी आवाज़ नरम हो गई। आज तूने अपनी ईमानदारी दिखाई। बहुत से लोग मेरे सामने झूठ बोलते हैं, लालच में हरे पेड़ काट लेते हैं। तूने ऐसा नहीं किया। जा, अपनी लकड़ी ले जा। लेकिन याद रखना, सच और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाते। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने बार बार धन्यवाद कहा और घर लौट आया। अगले दिन उसने लकड़ी बेची। थोड़े पैसे मिले और बच्चों के लिए अनाज खरीदा। कुछ महीने बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, नदियां रेत बन गईं। लोग परेशान थे। तभी एक दिन शेर गांव के चौराहे पर आया। सब डर के मारे घरों में छिप गए। लेकिन शेर ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। मेरे जंगल में एक जगह है जहां पानी का झरना कभी नहीं सूखता। मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है, कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। सिर्फ उतना पानी लेना जितनी ज़रूरत हो। गांव वालों ने वादा किया। शेर ने उन्हें झरने तक ले जाकर रास्ता दिखाया। वहां से पानी लाकर खेतों में सिंचाई हुई। फसलें फिर हरी हो गईं। गांव में खुशहाली लौट आई। रामू ने सबको बताया, यह सब मेरी उस रात की ईमानदारी की वजह से हुआ। अगर मैंने उस दिन झूठ बोला होता या लालच किया होता, तो शायद आज हम सब भूखे मर रहे होते। धीरे धीरे गांव वालों ने जंगल का सम्मान करना शुरू किया। कोई भी बेवजह पेड़ नहीं काटता था। शेर भी कभी कभी गांव आता और देखता कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। एक साल बाद जब अच्छी बारिश हुई, तो खेत लहलहा उठे। रामू की मेहनत रंग लाई। बच्चे अच्छे कपड़े पहनने लगे, स्कूल नियमित जाने लगे। रामू अक्सर बच्चों को समझाता, बेटा, दुनिया में बहुत रास्ते दिखते हैं जो आसान लगते हैं, लेकिन वे गलत होते हैं। सच बोलना, मेहनत करना और दूसरों का हक न मारना, यही असली इंसानियत है। कभी डर या लालच के आगे सच मत झुकने देना। और इस तरह उस छोटे गांव में ईमानदारी की एक मिसाल कायम हो गई। रामू और शेर की दोस्ती दूर दूर तक मशहूर हो गई। लोग कहते, सच की ताकत से बड़ा कोई बल नहीं।
नैतिक शिक्षा, ईमानदारी और सच्चाई हमेशा जीतती है। लालच या डर में आकर गलत रास्ता चुनने से भले मुश्किल हो, लेकिन अंत में सुख और सम्मान देता है।